हेलो गाइस, और आप लोग देख रहे हैं हेल्प टिप्स टू ऑल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसपी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, स्किल रिलेटेड वीडियो, ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस, कुकिंग रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। सो गाइस, इस लेसन में हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है मीनिंग, सेकंड इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और फोर्थ दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें भी 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है डेफिनेशन एंड नेक्स्ट कंपोनेंट्स, एंड लास्ट फिफ्थ दिया हुआ है डिस्टिंक्शन। सो ये 5 पॉइंट में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन मीनिंग, वो उसमें हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम उसके इम्पोर्टेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिस्टिंक्शन, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो मीनिंग और इंट्रोडक्शन है वो हम ओरली ले लेंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सो ज़्यादातर फोकस हमें बाकी 4 पॉइंट्स पे करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो सबसे पहले बुक में हम क्या स्टार्ट करेंगे? नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं है, फर्स्ट लाइन नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी हेडिंग। हेडिंग क्या दी हुई है? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन का मतलब पता है हमें। कॉर्पोरेट मतलब क्या? सो कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस और टर्म, और फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस इसे हम क्या कहेंगे? मनी। हमें क्या लगता है? फाइनेंस यानी पैसा, हमारे पास पैसा है, सो दैट इज़ फाइनेंस। तो इतना ही फाइनेंस नहीं होता है, फाइनेंस हमारे बिजनेस का हो सकता है, हमारे फॉर्म का हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट यानी बिजनेस एंड फाइनेंस यानी मनी। मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि पैसों की मैनेजमेंट कैसी करनी है। ओके, सो इस लेसन में इतना ये दिया गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस का जो मनी है उसे कैसे मैनेज करते हैं, सो वो दिया गया है। ओके, सो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। सो अब इसके इंट्रोडक्शन, मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन पे और मीनिंग पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर भी दिया गया है कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग। सो इसमें क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ अ कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग and the activities of the corporation, capital structuring and making investment decisions. So यहाँ पर क्या बोला गया है? corporate finance deal with raising and using of finance by a corporation, यानी कि पैसा लाना और उसे कैसे यूज़ करना है। मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड यूजिंग ऑफ मनी, ये क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट इसमें आता है मीनिंग। ओके, सो मीनिंग में क्या दिया है? हेनरी ने कहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्रीमियरली विद द एक्वेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेटिंग। यहाँ भी सेम बात की गई है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्राइमरली विद द एक्वेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कि यहाँ दिया हुआ है एक्वेशन। एक्वेशन यानी पैसे लाना और उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल, यूज़ करना। तो सेम बात हो गई, पैसे लाए और बिजनेस में यूज़ किए, सो दैट इज़ सेम। सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? तो वो होता है हमारा फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर किसे कहते हैं? जो कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और वो पैसे कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ये देखना, ये सब देखना, ये किसका काम है? फाइनेंस मैनेजर का। सो ये फाइनेंस मैनेजर करता है। सो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन भी यही लेते हैं। तो चलिए एक बार इसे रीड कर लेते हैं। इसमें हमारे 2 पॉइंट है, एक है फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये दोनों पॉइंट देखेंगे। सो इसमें का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले, फाइनेंशियल डिसीजन। द बिजनेस फर्म
has access to capital market to fulfill its financial needs. It means business firm के पास जो पैसे हैं उससे अपनी financial needs को पूरा करना. Okay. और the firm has multiple choice of source of financing. The firm can choose whether it want to raise equity capital or debit capital. यानी कि हमारा जो बिजनेस फर्म है उसके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कि वो अपने फर्म में पैसे ला सके, मनी ला सके. कैसे? द फर्म कैन चूज़ वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेबिट कैपिटल. यानी कि फर्म के पास चॉइसेस होते हैं कि उन्हें इक्विटी कैपिटल लाना है और डेबिट कैपिटल. इक्विटी कैपिटल यानी क्या? कि जो पैसा हम खुद से ही फर्म में लगा रहे हैं. ओके, उसे कहते हैं इक्विटी कैपिटल. यानी कि जो पैसे हमने सेव करके रखे हैं उसे कहते हैं इक्विटी कैपिटल. और वो सेव किए हुए कैपिटल वो हम अपने फर्म में दे रहे हैं. और डेबिट कैपिटल क्या होता है? कि जो हम किसी से उधारी ले रहे हैं, एनी अनदर पर्सन से हम ले रहे हैं पैसे, बैंक से ले रहे हैं, सो दैट इज़ डेबिट कैपिटल. ओके, सो उसके बाद है फर्म कैन इवन ऑप्ट फ्रॉम बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर एक्सेट्रा टू रेज फंड्स. यानी कि यहाँ पर भी डेबिट कैपिटल में भी उन्हें चॉइस है कि वो अपने बैंक कि वो अपने फर्म में कहाँ से कैपिटल लाना चाहते हैं. वो बैंक लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर. सो ये सब क्या है? डेबिट कैपिटल है. टू रेज फंड्स यानी कि हमारे टर्म में पैसा लाने के लिए. ओके, सो उसके बाद दिया गया है द फाइनेंस मैनेजर ensure that the firm is well capitalized. It's mean they have right amount of capital and that the firm has right combination of debit and equity. यानी क्या? द फाइनेंस मैनेजर इशूड दैट द फर्म इज़ वेल कैपिटल. मैनेजर को क्या देखना है? कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आने चाहिए, हमारा जो फर्म है वो कैपिटलाइज्ड रहना चाहिए. ओके, इट्स मीन they have right amount of capital and that the firm has right combination of debit and equity. यानी कि हमारे फर्म में जो डेबिट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस रहना चाहिए. ओके, यानी कि यानी कि जो हमने बाहर से पैसे लाए और जो हमने खुद से पैसे लगाए ये बैलेंस्ड रहना चाहिए. ओके, सो ये था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, ये था हमारा फर्स्ट डिसीजन. तो अब हमारा सेकंड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये भी हमारे फाइनेंस मैनेजर को ही लेना पड़ता है. ओके, सो इसमें क्या दिया गया है? वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन एक्सेस टू कैपिटल द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द फंड इन द सिस्टमैटिक मैनर. ओके, सो यहाँ क्या बोला है कि अब हमने फाइनेंशियल डिसीजन तो ले लिया, यानी कि पैसे तो ला लिए हमने कंपनी में. सो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है ना, यानी कि अब हमें जो पैसे हमने लाए हैं उसे सही से यूज़ करना है, इन्वेस्ट करना है इन अवर फर्म. ओके, सो ये मैनेजर को अच्छे से समझना होगा कि अब हमें ये जो हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, यानी कि हमने पैसे जो लाए हैं तो उसे सही जगह पे इस्तेमाल करना. रिगार्डिंग टू यूज़ टू फंड सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में उसे वो जो फंड है उसे यूज़ करना है. ओके, सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर. यानी कि जब हम सही तरीके से पैसे लाएंगे और उससे यूज़ करेंगे इन द फर्म, सो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा. ओके, प्रॉफिट होगा ना हमें, तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा. वो रिटर्न किसके लिए होगा? सो फॉर इट्स ओनर. तो वो जो हमने लाया वो किसके लिए? ओनर के लिए होगा. ओके, फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है कि जो कैपिटल हमने लिया है उस पर कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट में क्या इंटरेस्ट पे करेंगे ना हम, जो हमने कैपिटल लिया है सो वो वापस तो करना होगा. सो कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मार्केट से हमने पैसे लिए हैं तो उन्हें वो पैसे वापस देने होंगे विथ इंटरेस्ट. तो हम उन्हें कैसे देंगे? इंटरेस्ट के साथ. ओके, नेक्स्ट है
Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the fund in such a way that return are more than cost of capital. सो यहाँ पे दिया है कि once they know the cost of capital, यानी कि हमें पता चल गया है कि cost of capital था, कैपिटल का जितना भी कॉस्ट था यानी कि इंटरेस्ट था वो हमने दे दिया है. सो फर्म कैन डिप्लॉय. सो डिप्लॉय करना मतलब क्या, इन्वेस्ट करना. और यूज़ द फंड इन सच वे दैट्स रिटर्न और मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसके रिटर्न में हमें उसका रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए. तो हमें हमारे जो फंड है उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारा रिटर्न ज़्यादा आए. ये नहीं कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा पे कर दिया और रिटर्न हमें कम आया, तो ये तो फर्म का, कंपनी का लॉस हो गया. ओके, सो यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है और रिटर्न कम, ऐसा नहीं. यहाँ पे क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहना चाहिए और उस पे का जो रिटर्न है वो कंपनी को ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा ना. सो उसके बाद है फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग द सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. इट ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. सो यहाँ पर क्या है, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि सही, जिससे हमारा जो फॉर्म है, जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुली डेवलप हो सके, ऐसी इन्वेस्टमेंट करना. हमारा जो फंड है वहाँ सही से इन्वेस्ट करना. दैट बिजनेस नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. सो इसे ही कहते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी कि हमें सही से डिसीजन लेना है कि हमारा फंड कहाँ पर इन्वेस्ट हो, कितना इन्वेस्ट हो और उससे हमें प्रॉफिट कितना है. ओके, सो इन्वेस्टिंग डिसीजन इसे कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है. यानी कि कैपिटल बजटिंग यानी क्या, यही हमारा जो है इन्वेस्टिंग डिसीजन है, इसे ही कैपिटल बजटिंग कहा जाता है. यानी हमारे बजट में रहना चाहिए कैपिटल. ओके, सो इसके बाद आपका पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है. ये एग्जामिनेशन को लेकर मैं आपको देख कर बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो डोंट मिस टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हेल्प टिप्स टू ऑल. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो. तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है. सो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द एजुकेशन रिलेटेड वीडियो एंड कमेंट द वीडियो, बिकॉज जब आप हमारे वीडियो को कमेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा जो टीचिंग है वो ठीक है. ओके, सो मीट यू in the next video. Bye.